वर्तमान सरकार जो एनडीए की सरकार है, इस सरकार ने 2018 में नौकरशाही में लेटरल एंट्री शुरू की। जो पहले के जो एनडीए इससे पहले की जो एनडीए सरकार थी उसमें विशेषज्ञता लाने के लिए बाहरी पेशेवरों को नियुक्त किया गया था, खासकर सिविल सर्विसेज में। लेकिन वर्तमान में जब लेटरल एंट्री के लिए यूपीएससी के द्वारा विज्ञापन निकाला गया तो विपक्ष के लोगों का विरोध प्रारंभ हुआ। मजबूरन सरकार को इस फैसले को वापस लेना पड़ा। यहां हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि लेटरल एंट्री क्या है और इस पर इतना क्यों बवाल हुआ। हालांकि इस विवाद के बाद जो है सो इसको वापस लिया गया सरकार के द्वारा। तो नमस्कार, मैं के.एस. मुरारी आप सबों का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल के.एस. मुरारी जीएस पर स्वागत कर रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ लेटरल एंट्री क्या है और इस पर क्यों बवाल मचा हुआ था, इस पर चर्चा करूंगा। सरकारी नौकरियों में लेटरल एंट्री, आप सोच रहे होंगे कि ये लेटरल एंट्री क्या होता है। साधारण शब्दों में कहें तो लेटरल एंट्री का मतलब है कि सरकारी नौकरियों में बड़े पदों पर बाहर के लोगों को भर्ती करना, या जैसे कि राजनीति में जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को एंट्री नहीं मिलता है बल्कि पैराशूट लीडर का आगमन हो जाता है, कहा जाए तो ठीक इसी प्रकार से लेटरल एंट्री के माध्यम से जो बड़े पदों पर बाहरी लोगों को भर्ती करना एक प्रक्रिया। अब तक तो यही होता था कि सरकारी विभागों में नीचे के पदों से नौकरी शुरू होती थी, प्रमोशन व प्रमोशन जाके आगे पहुंचता था और धीरे धीरे, कहने का मतलब कि धीरे धीरे तरक्की पाकर बड़े पदों पर पहुंचते थे। लेकिन अब सरकार चाहती है कि कुछ खास पदों के लिए बाहर के लोग भी आवेदन करें जिनके पास अनुभव और ज्ञान ज्यादा हो। यूपीएससी में लेटरल एंट्री स्कीम से केंद्र सरकार के मंत्रालयों में निजी क्षेत्र के एक्सपर्ट्स की सीधी भर्ती होती। ये भर्तियां ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर जैसे सीनियर पदों पर होती। लेटरल एंट्री स्कीम में प्राइवेट सेक्टर में 15 साल काम करने के एक्सपीरियंस वाले आवेदन कर सकते थे। ये इसका एलिजिबिलिटी सेट किया गया था। यानी अगर सिविल सेवा ब्यूरोक्रेसी में आर्थिक जगत से जुड़ा कोई पद आता है तो उसमें प्रमोशन देकर किसी आईएएस अधिकारी के बजाय आर्थिक जगत के किसी एक्सपर्ट का चुनाव करके नियुक्त किया जाए। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकार को नए और बेहतर विचार उस संदर्भ में मिल सके। हालांकि विरोध और एनडीए के सहयोगी दलों के सुझाव के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया है। यहां तक कि जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान ने भी यूपीएससी से इस संबंध में विज्ञापन हटा लेने को कहा है। यह लेटरल एंट्री का विचार कोई नया नहीं है। 2005 में जब यूपीए 1 की सरकार थी तो उसी दौरान वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में एक कमीशन बना था जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग था। तो उस आयोग ने सरकार को सुझाव दिया था कि कुछ पदों पर प्राइवेट सेक्टर, यूनिवर्सिटी और सरकारी कंपनियों से लोगों को नौकरी दी जानी चाहिए। अब सवाल उठता है कि इसे लेटरल एंट्री पर बवाल क्यों मचा है। दरअसल सरकार ने हाल ही में 45 बड़े पदों पर लेटरल एंट्री की मदद से भर्ती निकाली थी। इन पदों पर काम करने वाले अफसर ही ज्यादातर फैसले लेते हैं। सरकार का कहना है
कि इन पदों पर आरक्षण लागू नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल पोस्ट है, यानी हर पद के लिए सिर्फ एक ही सीट है। विपक्षी दल सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और एनडीए में बीजेपी के सहयोगी दल भी इससे सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि लेटरल एंट्री से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को नौकरी मिलने में परेशानी होगी, साथ ही गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकार में बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये विरोध का कारण था। शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों का जवाब देते हुए कहा था कि लेटरल एंट्री का विचार तो यूपीए फर्स्ट यानी केंद्र कांग्रेस सरकार ने ही लाया था। इस संदर्भ में वर्तमान में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी कहना था कि दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में यूपीए सरकार के दौरान यह स्थापित किया गया था, जो वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में थी। इसी बात को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा जब इस लेटरल एंट्री का विरोध किया गया और यहाँ तक कि केंद्र सरकार के सहयोगी दल भी यदि इसका विरोध किया, तो दबाव में आकर अंततोगत्वा सरकार को इस लेटरल एंट्री वैकेंसी को वापस लेना पड़ा। तो आज का यह लेटरल एंट्री मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि प्रशासनिक पदों पर, खासकर उच्च पदों पर, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर चाहे जिस किसी भी डिपार्टमेंट में हो, उसकी भर्ती सीधे बाहर से किया जाए, ना कि यूपीएससी के जो निचले स्तर से एग्जामिनेशन होता है और एग्जामिनेशन के बाद जो प्रमोशन धीरे धीरे होता है वहां तक जाके पहुंचता है, उस प्रक्रिया को रोककर ऊपर से एक्सपर्ट आदमी को, एक्सपर्ट पर्सनल सेक्टर में या कह सकते हैं किसी विशेष सेक्टर में विशेष रुचि और ज्ञान रखने वाले लोगों को अलग से उसमें सीधी नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया था इस लेटरल एंट्री के द्वारा। और यह लेटरल एंट्री के द्वारा जो नियुक्ति प्राप्त होती वह प्रारंभिक 3 साल के लिए होता और यदि काम बेहतर रहा तो उसको उसका कार्यकाल बढ़ाकर 5 साल तक किया जाता। तो अच्छा रहा, इस लेटरल एंट्री पर काफी विचार विमर्श के बाद सरकार ने कोई फैसला लिया होगा या फिर आगे कुछ और इसके संदर्भ में कुछ विशेष कमेटी बन के सिफारिश करेगा तो उस पर फिर विचार किया जाएगा। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा लेटरल एंट्री के संदर्भ में समझता हूं, और इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर, कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर, सब्सक्राइब कर। थैंक यू।